क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स न्यू हैं, ठीक है, उनको चीज़ें नहीं पता है कि कौन सा चीज़ में क्या फिलअप करना है, ठीक। और दो चीज़ और, आपका एक प्रॉब्लम और है, समथिंग वेंट रॉन्ग आपका पॉपअप कर रहा होगा, तो एक बार फिर से आपको लॉग आउट करना है, देन फिर से लॉग इन करना है, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जिनका समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, ठीक। ये देखो क्या है कि बहुत देर से आप खोल कर बैठे हुए हो, ठीक है, तो अब क्या करना है कि उसको जाओ फिर से लॉग आउट करो, देन लॉग इन करो, आपका क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और बात, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हाउस नंबर में जब डाल रहे हैं तो वो मेरा हो नहीं रहा है, तो हाउस नंबर में आप या तो हाउस नंबर है तो लिखो, या तो नॉट एप्लीकेबल भी डाल सकते हो, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल भी आप वहाँ पर लिख सकते हो। देन अगर आपका है तो आप, जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा हाउस नंबर 12 है, तो हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, ये ना कि हम ऐसे लिख देंगे, ठीक, ऐसे नहीं लिखना है आपको, उसको आप इंग्लिश में लिख दीजिए, आपका वो ले लेगा। अगर आपका हाउस नंबर है तो, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो, या तो आप वार्ड नंबर अपना डाल दो, ये भी हो सकता है तो कर लो, इससे भी आपका हो जाएगा, ठीक। और एक और आपका एक सवाल ये था कि ईमेल पर आपको मिल गया है लिंक तो गया है, बट लिंक पर आप जब लॉगिन करते हो तो आपका वो रिजल्ट शो करता है, सब कुछ करने के बाद रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है, कॉल लेटर वाला ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है। तो देखो बहुत सारे लड़कों का इस बार मतलब ज्वाइनिंग लेटर आपका डिस्पैच हुआ है, तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, कल तक के डेट में सभी का आ जाएगा, ठीक है, तो कल तक का वेट करो, सबका हो जाएगा। इन केस अगर आपका नहीं भी होता है, इनरोलमेंट लिस्ट में नाम आना आपका काफ़ी है, ठीक है। जहाँ पर भी आपका नाम होगा लिस्ट के अंदर में, उसका फ़ोटो कॉपी आप कैफ़े से निकलवा कर ATS पहुँच जाना, आपका रिपोर्टिंग एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। या तो जिस पेज में होगा इनरोलमेंट पेज में, उस पेज का ही फ़ोटो कॉपी लेकर जाना, ठीक है, और अपना नाम वहाँ दिखा देना, ये रहा मेरा नाम, इनरोलमेंट लिस्ट वाला फ़ोटो कॉपी अपना करा लेना, लेके पहुँच जाना, वैसे भी आपका रिपोर्टिंग हो जाएगा। तो कॉल लेटर आपका इतना मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप डाउनलोड करके एकदम लेकर जाओगे, ठीक है, आपका इनरोलमेंट में नाम आया, बस हो गया, काम ख़त्म। अब आगे की आप तैयारी करो कि कैसे पहुंचना है, ये सब चीज़ों पर ध्यान दो। अब कल से हम इस पर वीडियो बनाएंगे आपका, ठीक है। तो नीचे आपका टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है, जाकर टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है, और आपको लड़के मिलेंगे, गर्ल्स के लिए गर्ल्स मिल जाएगी, कब किसका किस डेट पर है, तो आप लोग इकट्ठा होकर आप आराम से ट्रेन अपना देख लोगे कि मतलब कि मज़ा आएगा, मतलब लॉन्ग जर्नी होगा आपका, तो थोड़ा सा आपके दोस्त साथी भी मिल जाएंगे। तो ग्रुप तो काफ़ी बड़ा है मेरा, कोई ना कोई आपका डेट का आराम से मिल जाएगा। तो जाओ, नीचे टेलीग्राम लिंक है, ग्रुप का ज्वाइन कर लो वहाँ पे, और बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले आपको करना क्या है कि जो आपका ईमेल पर लिंक गया उस पर क्लिक करना है, और हम वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन डालेंगे फिर से, वहाँ पर भी क्लिक करोगे तो जस्ट ये आपका ऑप्शन खुल कर आएगा। यहाँ पर देखो यूजर नेम और ईमेल आईडी आपका, ठीक है, ये आपका यूजर नेम और ईमेल आईडी आपका ये पूछ रहा है, और यहाँ पर आपका पासवर्ड, देन उसके बाद आपका ये इंटर कैप्चा, देन आगे आप क्या करोगे, आगे आपको करना क्या है, लॉगिन करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपका लॉगिन हो जाएगा, देन फिर आप करोगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये खुल कर आएगा, और इसके जस्ट आप कॉर्नर में राइट साइड में जब देखोगे तो लॉग आउट के बगल में 3 डॉट, ये जो आपका लाइन दिखेगा, यहाँ पर जो हम सर्कल कर रहे हैं देखो गोल, ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर पर आपको क्लिक करना, जैसा आपका ये खुलेगा, ठीक। तो जैसे ही आप यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करोगे लॉग आउट वाला बगल में, ठीक है, जो 3 आपका लाइन दिख रहा है, तो फिर आपके सामने देखो क्या आएगा, ठीक, इंस्ट्रक्शन आएगा इंग्लिश हिंदी वगैरह, तो इसको अभी नहीं देखना है आपको, ठीक है। देन उसके बाद आपको रेसिडेंट, ये पर्सनल डिटेल्स एंड रेसिडेंटियल डिटेल्स एंड फैमिली डिटेल्स, ये 3 डिटेल्स को भरकर आप कॉल लेटर को डाउनलोड कर पाओगे, बस। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 डिटेल्स ही आपको भरना है, बाकी का काम आपका कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप कॉल लेटर डाउनलोड करते रह जाओगे, ठीक है। इसीलिए 3 डिटेल्स को फिल करो फटाफट, और देन नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का, जैसे तीनों डिटेल्स ये फिल है, देख लो, ठीक है। ये तीनों डिटेल्स फिल होने के कारण यहाँ पर ई कॉल लेटर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, नीचे देख रहे हो,
सबसे नीचे देखो यहाँ पर ई कॉल लेटर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसे ही आपका ये चीज़ें हो गई। अब डिटेल्स में आपका चलते हैं क्या क्या भरना है। तो पहला आपका कैंडिडेट का नाम यहाँ पर फिल करना है। ठीक, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर फिल करोगे, फादर्स नेम को फिल करोगे। रोल नंबर आपका क्या है, अब रोल नंबर आप पूछोगे कि ये कहाँ से लाएं। यार रोल नंबर आपको तो पता ही होगा, इनरोलमेंट में देखो दिया होगा, आपका नाम के जस्ट पीछे देखो दिया होगा वहाँ पे। मदर्स नेम आपको तो पता ही होगा अपना। ईमेल एड्रेस आपको डालना है, जेंडर डालना है, मेल हो या फीमेल हो, डीओबी फिल करना, मोबाइल नंबर वहाँ डाल देना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद आपका जन्म कहाँ पर हुआ था वो आपको फिल करना है। बर्थ किस स्टेट के अंदर में हुआ था वो फिल करना है। रिलीजन फिल करना है आपका। डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ था, कैटेगरी आपको फिल करना है। मदर टंग आपका क्या है वो, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 एंड अभी देखो यहाँ पर आपका ये कि आप कब से भारतीय हो, तो इंडियन बाय बर्थ सब कोई तो यही है, तो ये अपना यही भरेगा। आगे आपका क्या है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 2 आपका पूछेगा, तो दोनों में आपको कुछ भी अपना जो नहीं भी होगा तो कुछ भी डाल सकते हो। देखो कोई मैंडेटरी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, जो भी है आपका कुछ तो कुछ होगा आपके शरीर में कहीं भी तो होगा, तो आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क में डाल सकते हो कुछ भी। हिंदी आपका कैसा, एक्सीलेंट है, मीडियम है, जो भी है तो एक्सीलेंट लिखो, चाहे जो भी जैसा आपका हिंदी लैंग्वेज बोलने आता होगा तो आप अपने हिसाब से देख लेना। इफिशियंसी कैसा है, इंग्लिश कैसा बोल लेते हो, तो गुड मतलब कि ठीक ठाक आपका है, तो गुड लिख, यहाँ पर गुड वाला ऑप्शन क्लिक करोगे। लैंग्वेज नो अदर देन इंग्लिश, और अगर मतलब कि इंग्लिश हिंदी के अलावा भी अगर कोई लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है तो यहाँ पर अपना कुछ लिख दो, अदरवाइज ये कोई मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इस पर स्टार नहीं है। तो जिस पर स्टार होगा हम उसी को फिल करेंगे, जिस पर नहीं होगा उसको आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर है आपका कल्चर वगैरह, एक्टिविटीज़, हॉबीज़ आपका क्या है, डांसिंग एंड गार्डनिंग, जो भी होगा आपका कुछ तो होगा आपका हॉबीज़, कुछ भी मतलब डाल सकते हो यार। एक हॉबीज़ है तो एक डालना, 2 है तो 2 डालो। उसके बाद स्पेशल टैलेंट अगर है तो इस पर भी स्टार नहीं है तो इसको भी हम स्किप करेंगे। और रीजन आपका यहाँ पर उसके बाद बाय बर्थ वगैरह ये सब कुछ बता ही दिए हैं, ये हो गया, ये सब कुछ करा दिए। अब आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो बैंक डिटेल्स आपका मैंडेटरी नहीं है। बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फिलहाल के लिए बैंक डिटेल्स नहीं है तो कुछ ना भरो, देन आगे बढ़ो फिर। ठीक है, पैन नंबर नहीं है, देखो यहाँ पर नहीं भरा गया है। ठीक है, बैंक अकाउंट का अगर नंबर है आपके तो डालो यहाँ पर, कौन सा बैंक में खाता है लिख दो, बैंक का एड्रेस, ब्रांच कौन सा है, IFSC कोड आपका पासबुक पर रहता है, जाकर चेक करना, और MICR कोड भी आपका मिल जाएगा उसी पर। तो उसके बाद आपका पासबुक में चेक, ये सब नो कर देना। अगर आपका चेकबुक नहीं है तो नो कर दो। ATM कार्ड है कि नहीं है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। ठीक है, ये सब आपके ऊपर है। चेक, कैंसिल चेक का नंबर आपके पास चेक है, अगर आपको बैंक से चेक मिला है तो आप चेक नंबर को डाल सकते हो। चेक नंबर देखो आपका नीचे रहता है, सबसे नीचे आप देखोगे चेक नंबर आपको मिलेगा, और सबसे नीचे का जो नंबर होता है और उसमें भी आपका बहुत सारा नीचे नंबर दे दिया जाता है, तो नीचे का सबसे आगे वाला नंबर, ठीक, जो सबसे आगे रहेगा वही आपका चेकबुक नंबर होता है, नीचे वाला सबसे आगे। अगर आप चाहते हो कि ना भरे तो इसको कोई मैंडेटरी नहीं है, नहीं भर कर अपना समय को बचा सकते हो। तो हम आपसे बोलेंगे कि चेकबुक के चक्कर में ना पड़ो, इसको ना ही भरो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आपका माथा पेची लग जाएगा काम, फिर बोलोगे कि चेकबुक का नंबर हमको नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर सेव कर दोगे। ठीक है, ये सारा डिटेल्स आपका हो जाएगा, देन सेव करोगे। अब आगे जैसे ही बढ़ोगे आपका एड्रेस का पूछेगा, आपका परमानेंट एड्रेस, तो आप अपना हाउस का नंबर यहाँ पर फिल करोगे, हाउस नेम या नंबर जो भी होगा डालोगे। लोकेलिटी, स्ट्रीट, आप अपना गली का जो भी हो, गली वली अपना लिख देना यहाँ पे। गली नहीं है तो आप अपना गांव का भी नाम डाल सकते हो, फिर से रिपीट करो वहाँ पे। ठीक, तहसील का यहाँ पर अपना नाम डाल देना। विलेज टाउन का फिर यहाँ पर नाम डालोगे। देन उसके बाद
नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपके बगल में कौन सा नियर में पुलिस स्टेशन है, तो नियर में जो पुलिस स्टेशन होगा यहाँ पर फिल करोगे। पोस्ट ऑफिस आपका क्या है, यहाँ पर फिल करोगे। स्टेट क्या है, ये सब देखो नॉर्मल चीज़ है आपका, ठीक है। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है, यहाँ डालोगे। और आपके घर से डिस्टेंस आपका स्टेशन का कितना है, तो यहाँ पर वो डालोगे, ठीक है, कि कितना किलोमीटर आपका स्टेशन पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हो गया, सब कुछ क्लियर है। उसके बाद आपका आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर डालना है आपको। ये भी मैंडेटरी नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ है, तो डालना है कि मन है तो डालो, अदरवाइज ना डालो। और यहाँ पर ये भी लिखा है ऑप्शनल फॉर पीपल बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड मेघालय। ये जो जम्मू कश्मीर के और असम के और मेघालय के लोगों के लिए ऑप्शनल है, ठीक। तो ऑप्शनल है तो वो इस स्टेट का नहीं डालेंगे, उनके पास है तो डाले, अदरवाइज ना डाले। बाकी स्टेट वाले फिल करें मन है तो, अदरवाइज आपके लिए भी कोई मैंडेटरी नहीं है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो इस पर आप टिक मारोगे, क्योंकि अगर आप शुरू से एक ही जगह पर रह रहे हो तो यहाँ पर टिक मारोगे, ऑटोमेटिक आपका ये नीचे वाला भी फिल हो जाएगा। बट अगर आप प्रेजेंट में कहीं और रह रहे हो, परमानेंट आपका कहीं और है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो प्रेजेंट वाला एड्रेस आपको डालना पड़ेगा फिर यहाँ पे। और परमानेंट आपका अगर कोई और है, मतलब कि परमानेंट, तो परमानेंट ऊपर अपना डालना। अगर तुम शुरू से ही एक ही जगह पर रह रहे हो तो फिर टिक मार दोगे तो आपका दोनों फिल हो जाएगा। अगर नहीं रहते हो, यानी कि प्रेजेंट में कहीं और रहते हो आप, आधार कार्ड भी आपका अपडेटेड है मतलब प्रेजेंट एड्रेस पर, तो फिर यहाँ पर आपको प्रेजेंट वाला डालना पड़ेगा। अदरवाइज रहते हो दोनों मतलब कि सेम है तो ठीक है, फिर आसान है। कब से स्टे कर रहे हो, ठीक, प्रेजेंट वाले एड्रेस पर कब से रह रहे हो ये भी तुम्हारा एक पूछेगा। तो जितने साल से तुम प्रेजेंट वाले एड्रेस पर रह रहे हो उतना साल लिखना पड़ेगा। मान लो कि कोई 18 साल से रह रहा है तो 18 ईयर्स लिखेगा, कोई 12 साल से रह रहा है तो 12 ईयर्स लिखेगा, मतलब जो जिस साल से रह रहा है वो अपना लिखेगा। चलो नेक्स्ट, ये वाला प्रीवियस जो एड्रेसेस है ये मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको छोड़ दोगे, कोई भरने की नीड नहीं है इसमें। उसके बाद क्या है, विटनेस डिटेल्स एंड परमानेंट एड्रेस। तो विटनेस डिटेल्स और परमानेंट एड्रेस में क्या है, नेम ऑफ विलेज, मुखिया एंड सरपंच। इसमें आपको अपने गांव के मुखिया का नाम या सरपंच का नाम या वार्ड जो भी है आपका गांव के नाम, या आप अगर आप शहर में रहते हो, आपके शहर में कोई वार्ड होगा तो उसका यहाँ पर नाम को आपको फिल करना है, ठीक है। या जिला पार्षद होगा तो उसका नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर नेम ऑफ हियर टू स्टेट में आपको अपने मतलब आप जिसको उत्तराधिकारी मतलब बनाना चाहते हो फ्यूचर के अंदर में, तो आप अपने पेरेंट्स का यहाँ पर नाम को डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डालना किसका नाम है, या तो आप अपना मम्मी का नाम डालो, या तो अपने पिताजी का नाम डालो, ठीक है, या तो फिर अपना भाई का नाम डाल सकते हो, या जिस पर ट्रस्ट करते हो आप उसका नाम डाल सकते हो। बहुत सारे आप बोलेंगे कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो कोई तो आपका गार्जियन होगा, तो जो भी गार्जियन होगा जिस पर आपको ट्रस्ट है आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है, नेम ऑफ हियर टू स्टेट के अंदर में। उसके बाद आपका पर्सन 1 डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, जो तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में जाना है, कैरेक्टर के बारे में तुमको मतलब कि वो बहुत मतलब कि तुम्हारा कैरेक्टर के बारे में उसको बहुत सही तरीके से जानकारी है, ठीक है, तो उनका नाम लिखना है। तो तुम यहाँ पर अपना भाई का या अपने मम्मी का, पापा का भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अपना कॉलोनी एरिया, टाउन, पोस्ट सब डाल सकते हो, दोस्त का भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ठीक है वही सब पिन कोड, एड्रेस वगैरह डालो यहाँ पे अपना। उसके बाद दूसरा पर्सन एक और बोल रहा है, ठीक, ये 2 आदमी का नाम यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। तो एक भाई का भी डाल सकते हो आप अपना, या तो अपने एक मम्मी का डाल दो, एक पापा का डाल दो, दोनों में आसान चीज़ रहेगा, और सारा डिटेल्स को फिल कर देना। उसके बाद देखो ये आपका मैंडेटरी नहीं है तो इसको भी स्किप कर सकते हो। और उसके बाद तुम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, नीचे सेव करोगे, आगे बढ़ोगे। अब हम आएंगे अपना आखिरी जो डिटेल्स है उसके ऊपर, फैमिली का डिटेल्स है ये। तो फैमिली डिटेल्स में आपका यहाँ पर फादर का अपना नाम को फिल करना है,
उनका डीओबी को डालना है, जो पिताजी का आपका डीओबी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है, नेशनलिटी लिखना है, देन सिटीजनशिप यहाँ पर। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, आपके पिताजी करते क्या है, ठीक है। देन उनका क्वालिफिकेशन, कितना पढ़े लिखे हैं वो, यहाँ पर आपका उनका क्वालिफिकेशन डालना होगा। उसके बाद फादर्स मेडिकल स्टेटस, मतलब कि डज ही हैज एनी मेजर इलनेस वगैरह अगर कुछ है तो आप यहाँ पर फिल करोगे, अगर कुछ ऐसा उनको बीमारी वगैरह है कि नहीं है। मेडिकल स्टेटस क्या है, फिट है या कुछ बीमारी से वो जूझ रहे हैं, आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद मदर का आपको नाम डालना है यहाँ पर। उसके बाद आपको अपना डीओबी, मदर का डीओबी फिल करना है, ठीक। मदर का नाम डालने के बाद मदर का डीओबी, उनका प्लेस बर्थ, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, नेशनलिटी उनका, और यहाँ पर इंडियन डालना है, मतलब कि सिटीजनशिप क्या इंडियन ही होगा। ऑक्यूपेशन में आपकी मम्मा क्या करती है, जो आपकी मम्मी है वो करती क्या है, तो यहाँ पर आपको वो फिल करना है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या, आपकी मम्मी का कितनी पढ़ी लिखी है। उसके बाद कोई उनका मेडिकल कंडीशन तो सही है, सब कुछ ठीक है, फिट है, यहाँ पर आपको वो भी फिल करना है। देन उसके बाद यस नो कर दीजिएगा। आपका परमानेंट एड्रेस में आपका मतलब क्या है फादर का, और प्रेजेंट एड्रेस आपका पिताजी का क्या है। वैसे ही आपका परमानेंट मदर का, प्रेजेंट तो जाहिर सी बात है जो पिताजी का वो माताजी का भी होगा परमानेंट वाला प्रेजेंट में, और जो भी होगा अपना लिख देना जो जहाँ भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब क्या ही बताएं, नॉर्मल चीज़ें कि परमानेंट एड्रेस अपना पिताजी का, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो सेम लिखोगे, अलग होगा तो प्रेजेंट वाला अलग हो जाएगा आपका। परमानेंट अगर आपका ये दोनों आपका वही है। उसके बाद आपका हम भाई बहन के ऊपर हम आ गए। डू यू हैव सिबलिंग्स, अगर आपका भाई और बहन है तो यहाँ पर यस करोगे, अगर आपका भाई बहन नहीं है तो नो करोगे, ठीक। अगर है तो यस, कितने हैं तो अपना नंबर यहाँ पर फिल करोगे, 2 3 4 जो भी होंगे, जितना फिल करोगे उतना उनका डिटेल्स को डालना पड़ेगा आपका। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 के लिए यहाँ पर उनका रिलेशन क्या है, भाई का आपका, तो ब्रदर लिखोगे यहाँ पे। नाम क्या है उसका, कब जन्म लिया था तुम्हारा भाई, यहाँ पर आपका बहन भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, अभी क्या करता है तुम्हारा भाई हो या बहन हो, व्हाटएवर जो भी हो। ऑक्यूपेशन में जाहिर सी बात है स्टूडेंट होगा या तो जॉब भी ले लिया होगा पहले, ठीक। मैरिटल स्टेटस में आपको मैरिड एंड मैरिड डालना है, किसी का ऐसा भी भाई होगा जिसका शादी भी हो गया होगा, बहन होगी जिसका शादी हो गया होगा, तो यहाँ पर मैरिड एंड मैरिड को फिल करना है। नेशनलिटी जाहिर सी बात है इंडियन ही होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका भाई कितना पढ़ा लिखा है, यहाँ पर फिल करना है। मेडिकल स्टेटस आपका भाई का क्या है, यानी कोई इशू है क्या, तो नहीं है तो नो। अगर कोई इशू है मेडिकली, वो जूझ रहा है तो यस लियो, नहीं तो यहाँ पर नो रखना है। चलो आगे बढ़ जाए फिर। नेक्स्ट, परमानेंट एड्रेस आपका कहाँ रहता है, तो हाउस नंबर डाल देना अपना, ठीक है। हाउस नंबर नहीं होगा तो हम पहले ही बताएं कि नॉट एप्लीकेबल, सिंपल लिख देना है आपको। उसके बाद कॉलोनी एरिया, एरिया का नाम डाल देना, विलेज डाल देना, तहसील डालो, टाउन डालो, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब नॉर्मल चीज़ें आपको पता होगा ये सब। उसके बाद आपका प्रेजेंट और परमानेंट अगर सेम है तो यहाँ पर आपको पता ही है, हम बोले हैं कि टिक मारना है। आपका अलग होगा तो फिर से प्रेजेंट वाला को लिखोगे अपना जो अलग एड्रेस होगा, अदरवाइज टिक मारोगे ऑटोमेटिक फिलअप होगा वो। उसके बाद आपका दूसरा ब्रदर का वही आपका काम करना है, ठीक है। उसका भी डिटेल्स परमानेंट और प्रेजेंट लिखते जाना है आपको। और फिर आपको नेक्स्ट ऑफ किन, नेक्स्ट ऑफ किन में आपको फैमिली मेम्बर्स से किसी को भी यहाँ पर ले लेना है। तो रिलेशन आपका, जैसे कि हम यहाँ पर अपना फादर का ही रख सकते हैं, ठीक है। फादर उनका यहाँ पर फादर लिख देना, रिलेशन में फादर, और या तो मदर का भी नाम ले सकते हो या भाई का भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फादर का कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा या तो मदर का। नेम उनका डाल देना, डीओबी डाल देना, ऑक्यूपेशन डाल देना, और प्रेजेंट एड्रेस उनका डाल देना, ठीक। हाउस नंबर डाल देना, विलेज डाल देना, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर डाल देना। ऑक्यूपेशन सब कुछ बता दिए, परमानेंट एड्रेस वगैरह ये सब कुछ भर देना है। हाउस नंबर, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन,
ठीक, मोबाइल नंबर, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस सारा फिल कर देना है। उसके बाद आपका सेव कर देना है। तो ये था आपका लास्ट और आखिरी ऑप्शन। जैसे ही सेव करोगे आपको नीचे दिखेगा क्या, बैक जैसे ही आओगे नीचे देखोगे आपका ई कॉल लेटर डाउनलोड करने वाला ऑप्शन पर क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, ये 3 डिटेल्स सेव करना है आपको, ये 3 डिटेल्स ही आपको भरना है। ठीक है, और 3 डिटेल्स को भरते ही आपको ज़्यादा आप नीचे जितना मतलब बहुत सारा डिटेल्स से हम पहले ही बता चुके हैं कि उसको आपको कुछ करना ही नहीं है, नहीं तो फिर आप अपने टाइम को फिर ही मतलब कि जानबूझकर अपना बर्बाद करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो क्लियर हम आपको सब कुछ बता दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कोई आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये जो डिटेल्स आपको दिख रहा है एजुकेशन, मेडिकल, ये जितना डिटेल्स है आपका प्रीव्यू तक का, ये सबको आपको टच नहीं करना है। ये फैमिली डिटेल्स तक आपको कंप्लीट करने के बाद ई कॉल लेटर पर तुरंत आ जाना है, डाउनलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, यही था आपका, इतना बताना था हमको।